नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। उत्तर प्रदेश के इटावा में मुकुटमणि यादव कथावाचक के साथ जो कुछ भी दुर्व्यवहार हुआ वह नहीं होना चाहिए था, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं शुरुआत में ही कह रहा हूं कि भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को कथावाचक या कथा सुनने बोलने जो भी है ये स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसी के साथ एक और बात है जो मैं सवाल समाज के सामने, देश के सामने रखने जा रहा हूं, देश दुनिया में फैले सनातनियों के सामने रखने जा रहा हूं। उस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं पहले ही कह रहा हूं कि यह घटना निंदनीय है, लेकिन इसके साथ जो सवाल हैं वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्या है मुद्दा, ये आप लोगों ने समाचार संचार के जितने भी मीडियम है उससे देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, लेकिन सवाल आगे मैं जो बोलने जा रहा हूं वो क्या है वही मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे ही इस सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे एक विनम्र अनुरोध है। घटना इटावा की है, जहां पे एक कथावाचक जो कि यादव कुल के हैं वो कथा कर रहे थे, लेकिन जब लोगों को पता चला कि वो ब्राह्मणों का गांव था, कि ये गैर ब्राह्मण हैं, तो फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके और उनके सहयोगी के साथ। उनकी चोटी काटी गई, किसी का मुंडन कर दिया गया, नाक रगड़वाई गई, वगैरह वगैरह, ये सब हुआ। मामला पुलिस तक भी गया, लेकिन एक बात और आई कि महिला ने आरोप लगाया कि वो व्यक्ति यानी जो मुकुटमणि उनका नाम है, उन्होंने और उनके सहयोगी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और बात यहां से आगे बढ़ी, फिर उनकी पिटाई भी वगैरह, ये आप सभी जानते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं सनातन धर्म की। सनातन धर्म में कथाएं कौन कर सकता है, और जो धर्म शास्त्रों में है क्या वैसा ही हो रहा है? आप जितने भी कथावाचक देखिए, क्या सभी ब्राह्मण हैं? बहुत से तो जेल में भी हैं, उसमें आशाराम है, राम रहीम है, बहुत से नाम हैं, वो तो ब्राह्मण नहीं है। यानी समाज ने भी उनको स्वीकार किया है और इन लोगों को कथा बोलने की या वाचन करने की अनुमति समाज ने दी है, स्वीकार कर लिया है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखना होगा कि आखिर शास्त्र क्या कहते हैं। पहले शास्त्र की बात कर लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जो होती है उसमें जो व्यास पीठ बैठती है उसमें कौन बैठ सकता है, यानी कौन उसका हकदार है व्यास पीठ पर बैठने का। उससे पहले मैं ये बता दूं कि श्रीमद् भागवत क्या है। देवी भागवत भी होता है, श्रीमद् भागवत होता है, भगवान शिव की भी पूजा होती है। ये समझ लीजिए कि जो सनातन धर्म है उसमें जो मुख्य तौर पर 3 धाराएं हैं। एक भगवान विष्णु की है, एक देवी की पूजक जो है शक्ति की पूजा करने वाले, और एक है भगवान शिव की यानी शैव वाले। हालांकि बहुत लोग इस अंतर को नहीं जानते, लेकिन श्रीमद् भागवत में ये कह सकते हैं कि भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनकी उसमें, और खासतौर पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की या कथाओं का वर्णन किया जाता है। मुख्य इसमें जो रहता है, बाकी और भी तो सभी होती हैं कथाएं, और ये खास तौर पर वैष्णव धारा की कथाएं होती है, पूजा होती है। इसके लिए योग्य पीठ में कौन बैठेगा? व्यास क्यों कहा जाता है? व्यास एक पीठ थी जो भगवान या महर्षि व्यास जी थे जिन्होंने महाभारत की रचना की, गीता की ये हम कह सकते हैं। वो एक पीठ थी, जैसे आदि शंकराचार्य से लेकर अब तक शंकराचार्य की चल रही है। वो पीठ में कौन बैठेगा? पहली शर्त यह है कोई चरित्रवान होना चाहिए, यानी वो झूठ न बोले, उस पर जो जीवन है उस पर कोई ऐसा दाग नहीं होना चाहिए कि लोग कहते दिख रहे ये तो चोर चक्का बैठा है। एक साधारण सामान्य व्यक्ति, लेकिन चरित्रवान होना चाहिए, वो झूठा मक्कार ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य तौर पर यानी सचरित्रवान होना चाहिए। पहली शर्त ये है, कोई जाति नहीं उसमें, पहले ये है। दूसरी शर्त है कि उसे वेद और शास्त्रों में पुराण है, उपनिषद है, जितने भी ग्रंथ हैं उनका ज्ञाता होना चाहिए, प्रखर ज्ञाता होना चाहिए। और तीसरा आता है ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी वैष्णव धारा, लेकिन सिर्फ ब्राह्मणी नहीं है, एक और है,
कि उस पीठ पर स्त्री भी बैठ सकती है, लेकिन उसमें भी दो गुण होने चाहिए। जाति की बात नहीं है, उसमें यह होना चाहिए कि उसे भी चरित्रवान, और दूसरा उसे वेदों का और अन्य जो शास्त्र हैं उनका भी ज्ञाता होना चाहिए। और तीसरा यह है कि कोई भी व्यक्ति पीठ पर बैठ सकता है यदि जो कथावाचक है, कथा करवाने वाला है, यजमान है, वो यदि सहमत है कि हाँ ये व्यक्ति, उसको लगता है कि ये व्यक्ति हाँ सुयोग्य पात्र है, यानी वो चरित्रवान भी है और वेद और अन्य जो शास्त्र हैं हिंदू धर्म के उनका प्रखर ज्ञाता है, वो भी कर सकता है। यानी इसमें सिर्फ कहीं भी ब्राह्मण जाति का होने की बात कही नहीं गई है। पहली, दो, तीन, मैंने 3 शर्त बताई। एक शर्त में है, पर सारी शर्त यही नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब बातें हैं कथावाचकों पर। भारत में बहुत से कथावाचक हैं, उस इलाके में बहुत से यादव बिरादरी के लोग कथा करते हैं, और अच्छी बात है। समाज के जितने वर्गों से लोग आएंगे, उसमें तो सिर्फ यादवी क्यों आने चाहिए, उसमें ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रिय समाज के आने चाहिए, वैश्य समाज के आना चाहिए, इसके अलावा जो यादव हो या यहां तक कि दलित समाज के भी लोगों को भी कथावाचक में आना चाहिए। ये मेरा मानना है कि समाज के हर अंग के लोग जब अपने धर्म को पहचानेंगे, अपने लोगों के बीच जाएंगे और उनको बताएंगे, तो लोग भी अपने धर्म, अपनी जो कथाएं कही गई हैं उनके बारे में जागरूक होंगे। और एक लाइन हट्स के है, लेकिन बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं ये गपोर कथाएं, बिल्कुल ये काल्पनिक कथाएं हो सकती हैं कुछ, लेकिन उन कथाओं का संदेश हमें समझना चाहिए कि वो कथाएं क्या कहती हैं। इसलिए जो भी आज हिंदू धर्म इतना लिबरल है, हिंदू धर्म मरा नहीं है, हिंदू धर्म में ऐसे लोग हुए जो अपने धर्म के लिए मर मिटने वाले हो गए, वो सिर्फ और सिर्फ इन कथाओं के बल में ही उनको प्रेरणा मिलती रही है। एक नहीं, कई यहां पे इस तरीके के चरित्र हैं जिन पर लोग मर मिटते रहे, जिनको कथाएं सुनकर। तो ये सब कथाएं हर धर्म का जो भी वर्ण है, मैं बात कर रहा हूं, या जो भी जातियां हैं, जाति एक सच्चाई है, उनसे भी लोग आने चाहिए। अब यहां पे पहली गलती क्या हो गई, जो इनका नाम है मुकुटमणि। मुकुटमणि ने कहीं पहले नहीं बताया कि वो यादव है। उनके पास से जो आधार कार्ड मिला है उसमें उनका मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा गया है। यानी पहली ही शर्त पे आप गलत हैं, आप झूठे हैं, मक्कार हैं। आप खुल के कहते हैं मैं यादव हूं, कोई नहीं रोक रहा आपको, तो ठीक है, उनकी मर्जी। तीसरी शर्त जो मैंने कहा तीसरे में, कि जो यजमान है, जो कथा करवाने जा रहा है, वो सहमत होगा तो करेगा, नहीं तो आप भी फ्री है, क्यों जबरदस्ती कोई कर नहीं सकता किसी पे। तो पहली गलती यहां हुई है। यदि आप धर्म के हिसाब से चलेंगे तो पहली गलती, हो सकता है वो ज्ञाता हो सकता है वो सब कुछ हो, लेकिन पहली बात तो आपने गलत कर दी। आप क्यों ब्राह्मण टाइटल लेके चल रहे थे, या फिर आपने बताया क्यों नहीं, ये गलती यहां हुई। बाकी जो घटनाएं हैं वो पुलिस अपनी जांच करेगी, क्या था मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं धर्मशास्त्र की बात कर रहा हूं। सीधी सी बात है कि मुकुटमणि यादव ने अपने को अग्निहोत्री क्यों लिखा है, उसका जो आधार कार्ड है। दूसरा, अपना या जाति बताई क्यों नहीं, जब जाति इस देश की सच्चाई है। खुद इनके नेता जाति की बात कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं, पीडीए कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो फिर कथावाचन में आपने अपनी जाति कैसे छुपा दी। जाति लिखी जानी चाहिए थी। अब उसकी मर्जी, वो बुलाए ना बुलाए। और यदि उनकी परंपरा है धर्म में, इस मामले में आप देख लें किसी भी देश में, धर्म के मामले में यदि आप गड़बड़ी करेंगे तो ऐसे ही हस्त होंगे, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसकी पूजा को अशुद्ध किया जाए। उनके हिसाब से अशुद्ध हो गया, मेरे हिसाब से छोड़िए, संविधान के हिसाब से छोड़िए, आप किसी की धार्मिक भावनाओं को कैसे आहत कर सकते हैं। आप झूठ बोल के जाएंगे तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे देश, समाज, विश्व में जहां भी फैले हैं उनसे एक समाज है कि एक तरफ ये लोग चाहते हैं कि जाति बंधन टूट जाए, सभी चाहते हैं कथाएं होनी चाहिए। मैंने शुरू में भी कहा था, किस समाज का, किसी भी जाति, वर्ण व धर्म, किसी भी चीज वो जाति ये कथावाचन कर सकता है। कर भी नहीं, बहुत से लोग कर रहे हैं, अधिकतर जितने कथावाचक आप टीवी में देखे कर ही रहे, लेकिन अपनी जाति छुपाना कहां तक जायज है। और जो लोग जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं वो खुद
जातीय जनगणना की बात करें, आरक्षण की बात करें, राजनीति की बात करें, पीडीए कर रहे हैं, ये कहां तक जायज है? इसके सवाल, ये जो सवाल है तो उठेंगे और उनका जवाब हमें तलाशना ही होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।